हेलो डियर फ्रेंड, प्रयाग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज पॉलिटी के अंतर्गत भाषाएं एवं राजभाषा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाषाओं से संबंधित संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं। आगे चलकर 21वां संशोधन द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। अगला देखिए, 71वां संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया। 92वां संशोधन द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरू को जोड़ा गया। आइए देखते हैं अगला, संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये देखिए, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे है, अनुच्छेद 344 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास की समीक्षा करने के लिए राज्य भाषा आयोग गठित किया जाएगा। 1955 में गठित पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष B.G. खेर थे। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय व संसद की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। ये देखिए, अनुच्छेद 348 ये वाला इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करेगा। ये भी देखिए, अनुच्छेद 351। फिर आगे आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। 1979 में दूसरी राजभाषा को उर्दू जोड़ा गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। देखिए, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। फिर आइए, आपात उपबंध भाग 18, ये अगला सेशन है। तो इसमें देखिए, आपात उपबंध में भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। देखिए, इसका जो अनुच्छेद है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भाग 18 का राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो इसको याद करिए, 52, 56, 60, 52, 56, 60 ऐसे करके याद करिए। फिर इसे राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रपति, फिर वित्तीय, इसको याद करने के बाद इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट था। अनुच्छेद कई बार पूछा, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग अनुच्छेद को ज़्यादा याद रखिएगा। आपात उपबंध में परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट, देश में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आइए अगला सेशन देते कि इसका विशेष अध्ययन के लिए राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को देखा जाए। प्रक्रिया अनुच्छेद भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367। अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य के द्वारा न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अगला है अनुच्छेद 365, जब यदि केंद्रीय अनुदेशों का पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो अनुच्छेद 365 के तहत माना जाएगा कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने पर लगाया जाएगा। ये देखिए, जो भाग 19 है, ये दोनों भी अनुच्छेद 361, 365, इसे आप लोग याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। ये संविधान में जानते हैं जितना संशोधन होता है इसी अनुच्छेद 368 के तहत होता है। जितने भी संशोधन है, भाग 20 है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन से विधेयक लाया जाएगा। यदि संसद इसे विशेष बहुमत से पारित कर देता है
तो राष्ट्रपति इस पर विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। जैसे भी कोई भी अगर विधेयक आता है तो उसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति इसे रोक नहीं सकता। इसलिए लिखा है कि विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए के बाध्य है, मतलब उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा अगर विशेष बहुमत से कोई भी विधेयक पास होता है तो। अगला है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकाली उपवन। आर्टिकल 378 से 392 संविधान का प्राधिकृत पाठ और इसका लागू होना, इसमें ये लिखा है, वैसे ना याद रखिएगा। इसके बाद भाग 22 अनुच्छेद 393। भाग 22 देखेंगे, लास्ट ये भाग होता है क्योंकि भाग 22 होते हैं संविधान में। और आर्टिकल 393 में कहा गया है कि संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। इसका मतलब है जो हम लोग पढ़ते हैं भारत का संविधान, देखते हैं पढ़ते वही आर्टिकल 393 में लिखा गया है कि संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। देखिए सेशन ख़त्म हो गया है। आप लोग को जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट बताएगा उसे ध्यान से याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। लाइक, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।